अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। कुल हिंद सनअती नुमाइश के आगाज के पेश नज़र हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ऐलान किया कि नुमाइश ग्राउंड और उसके इतराफ के इलाकों में रोजाना शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। ये पाबंदियां 15 फरवरी तक बरकरार रहेंगी। पुलिस कमिश्नर ने नुमाइश देखने के लिए आने वालों को मशवरा दिया कि वो RTC बसों और मेट्रो रेल खिदमात का इस्तेमाल करें जो हफ्ते के दिन रात 11:30 बजे तक और इख्तिताम हफ्ता और तातीलात पर रात 12 बजे तक दस्तयाब होंगी। सयाहों को हिदायत दी गई कि वो सड़क पार करते वक्त मोहतात रहें क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अवाम से अपील की गई कि वो इन पाबंदियों पर अमल करें और पुलिस के साथ ताउन करें। वाज़ेह है कि इतवार होने के सबब भी यहाँ पर नामपल्ली नुमाइश मैदान में अवाम का काफी हुजूम देखा गया और कई लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर नुमाइश के इफ्तिताह के बाद तफरीह के लिए आए हुए थे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि हमारा वक्त फिर आएगा, सब कुछ लिख कर रखेंगे और इसे सूद समेत वापस करेंगे। उन्होंने कहा है कि देहात में कारकुनों को हिरासत करने वालों के नाम लिखेंगे और इख्तिदार में आने के बाद उसे सूद समेत वापस करेंगे। KTR ने कहा कि नए साल में हर महीने एक प्रोग्राम करते हैं। अगर हम रेवंत रेड्डी के मामलात के बारे में बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, हम लोगों के बारे में उनकी तरफ से दी गई 420 यकीन दहानियों की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हर माह प्रोग्राम लगाकर उनका गला घोंटते हैं कि बूढ़ों को 4000 रुपए पेंशन कब देंगे, बच्चियों को, खवातीन को 2500 रुपए माहाना कब देंगे, अब से बच्चियों को स्कूटी देंगे कब देंगे, फीस की वापसी कब देंगे। देखिए KTR का क्या कहना है। ఆలస్యములు కొరుకుడు ఇళ్ళ సేవలు కొరుకుడు అది తప్ప ఇంతవరకు సంవత్సరంలో చేసింది ఏం లేదు. మనం ఒకటే తదేక దీక్షతోని అర్జునుడు కదా శిల్క కన్ను మీద దృష్టి పెట్టినట్టు మనం కూడా ఒకటే దాని మీద పెడదాం. ఏంటిది? ముసలోళ్ళకు 4000 పెన్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తావు అని అడగాలి. ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క కార్యక్రమం తీసుకుందాం, అవసరమైతే కొత్త సంవత్సరంలో మంచిగా తీసుకొని నెలకొక్క ప్రోగ్రాం. ముసలోళ్ళకు 4000 పెన్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తావు, ఆడబిడ్డలకు నెలకు 2500 ఎప్పటి నుంచి ఇస్తావు, స్కూటీలు ఎప్పటి నుంచి ఇస్తావు, పిల్లగాళ్లకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తావు అని చెప్పి నెలకొక్క ప్రోగ్రాం పెట్టుకుందాం. మంచిగా ఈ కొత్త సంవత్సరం 12 నెలల పాటు ఉక్కిరి బిక్కిరి వాళ్ళకు ఊపిరాడకుండా చేసే బాధ్యత ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఈ గులాబీ దండుదే, గులాబీ సైనికులదే అనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. कोकापेट नारसिंगी में वाक़ एक ज़ेर तामीर हमा मंजिला इमारत में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। अमवात की कोई इतला नहीं। न्यू पुलिस लेआउट में वाक़ माई होम प्रोजेक्ट की इमारत में ये वाक़या पेश आया। पुलिस को शुबा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बुलंद ज़ेर तामीर इमारत में आग भड़क उठने से धुएं के बादल दूर दराज मुकामात से देखे गए। तामीराती मजदूरों ने आग देखी और इसकी इतला पुलिस के अलावा फायर डिपार्टमेंट को दी। फायर एजेंसी और स्नोस्कुल क्रेन्स आग बुझाने में मसरूफ थे। नारसिंगी पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जहां पर देखा जा सकता है कि कॉकरोच के दरमियान केक बनाया जा रहा। तफसीलात के मुताबिक माछा बुलारम मुंगनीज केक शॉप पर कॉकरोचों के फिरते हुए मंजर देखे जा रहे और इसी दौरान यहाँ पर केक भी बनाया जा रहा। यहाँ पर सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। मियाद खत्म होने वाले अशिया का इस्तेमाल भी किया जा रहा और गंदी फ्रिज, प्लास्टिक के ड्रमों में केक बनाया जा रहा।
म्यूनिसिपल हुकाम की जानिब से मकान की तामीर रोकने की वजह से एक खानदान ने म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। निर्मल जिले हेडक्वार्टर में म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने पेट्रोल कैन के साथ एक खानदान अपने घर की तामीर में रुकावट डालने पर एहतजाज कर रहा। तफसीलात में मुताबिक निर्मल के गांधी चौक इलाके से ताल्लुक रखने वाले शकरी रमेश नामी खानदान ने अपने पुराने मकान को गिरा कर नया मकान बनाने के लिए म्यूनिसिपल ऑफिस में इजाजत के लिए दरख्वास्त दी थी। म्यूनिसिपल हुकाम ने मकान की तामीर के लिए परमिट जारी किए, लेकिन हर रोज जब घर की तामीर का काम शुरू होता है तो म्यूनिसिपल हुकाम सामान उठाकर ले जाते हैं। उनका कहना था कि कई बार दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी इंसाफ न मिलने की वजह से वो परेशान है। उनका कहना था कि एहतजाज तब ही रुकेगा जब ओहदेदार आकर वाज़ेह यकीन दहानी कराएंगे। बादशाह हुकाम न आने पर उन्होंने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को नुकसान पहुँचाने का इंतबाह दिया। మా ఇల్లు మేము ఏదో 1-2 రూమ్లు వేసుకుంటున్నాము. దానికి కూడా టీపీఓ ఆఫీసర్ వచ్చి రోజు మాకు గొడవ చేసి రోజు పని ఆపిస్తుండు. పనిముట్లు అన్నీ ఎత్తుకుపోతున్నారు. వాళ్ళు చేసే పనిముట్లు కాడికెళ్ళి రోజు ఎత్తుకుపోయి ఆపిస్తున్నారు పని. रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO हैदराबाद अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र PSKS जिनमें टोली चौकी और अमीरपेट के सेंटर्स भी शामिल हैं, उनकी मौजू मुकाम पर मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा। इन मराकज की मुंतकिली के साथ अपॉइंटमेंट्स मुलाकातों की दस्तियाबी को बढ़ाना है, क्योंकि इस साल अपॉइंटमेंट्स की साइकिल में कमी आई है। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जय स्नेहाजा ने कहा कि रवां साल के पहले निस्फ में 2 या 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र को बेहतर मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा, ताकि मजीद दरख्वास्तों को कबूल करते हुए अपॉइंटमेंट्स की तादाद को बढ़ाया जाए। साल 2023 में सेवा केंद्र में मामूल के अपॉइंटमेंट्स को 22 अयाम तक कम कर दिया गया था, जबकि साल 2024 में अपॉइंटमेंट्स मुलाकातों के अयाम कार में 6 से 8 यौम तक तखफीफ कर दी गई। तत्काल के साथ अपॉइंटमेंट्स 1 से 5 काम दिनों में दस्तियाब रहेंगे, जबकि बेशतर पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट्स हफ्ता भर दस्तियाब रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने मजीद बताया कि रवां साल हम मामूल के अपॉइंटमेंट साइकिल को काम के 5 से 7 दिनों तक कम करने पर काम कर रहे हैं। RPO हैदराबाद के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र काम करते हैं। RPO ने रोजाना औसतन 4200 दरख्वास्तों पर अमल दरामद किया और साल 2024 में तकरीबन 9.2 लाख दरख्वास्तों को हैंडल किया, जिनमें पासपोर्ट की जराई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स और उनसे मरबूत दीगर खिदमत शामिल हैं। हैदराबाद के स्कूल 11 से 17 जनवरी 2025 तक संक्रांति पर 7 दिन की छुट्टी का लुत्फ उठाएंगे। वक्फे में दूसरा हफ्ता 11 जनवरी और इतवार 12 जनवरी शामिल हैं। तालीमी कैलेंडर साल के मुताबिक 18 जनवरी को क्लासेस दोबारा शुरू होंगे। ताहम तलबा को तातिल के बाद के तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इब्तदाई तशखीसी इम्तिहानात जल्द ही शुरू होने वाले हैं। दरअसल 28 जनवरी को शब मेराज के लिए इख्तियारी तातिल है और सिर्फ अक़लियतों के ज़र इंतजाम इदारे मजहबी शब की निगरानी के लिए बंद रहेंगे। भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल का रुकन असम्बली मधुल पवार रामाराव पटेल ने दौरा करते हुए मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की और डॉक्टर्स और अमले से दरियाफ्त की और मरीजों से भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और दीगर डॉक्टर्स व स्टाफ भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने तालीम को समाज के हर फर्द का हक करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को निजकारी पर तवज्जो देने के बजाय तालीम पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालीम और सरकारी इदारों को मजबूत बनाने की जरूरत है और इस पर हुकूमत को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि तालीम को फरोग मिले और इसके मियार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा मानना है कि किसी भी हुकूमत की सबसे बड़ी
बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों को मियारी तालीम की गारंटी देना है। ये निजकारी और माली मुराआत के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। हमें तालीम और सरकारी इदारों को मजबूत करने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। दिल्ली और एनसीआर में सर्दी की शिद्दत के साथ घने कोहरे ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सुबह हद निगाह विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस 150 से ज्यादा परवाजें ताखिर का शिकार हुई। सुबह 8:30 बजे तक एयरपोर्ट पर यही सूरत हाल बरकरार रही। हालांकि कुछ इलाकों में विजिबिलिटी में बेहतरी आई और 100 से 250 मीटर तक पहुंच गई। हवाई कंपनियों ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी परवाज का स्टेटस चेक करें। इंडिगो और एयर इंडिया समेत कई फिजाई कंपनियों ने मुसाफिरों को इतला दी कि शदीद कोहरे की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में परवाजों के ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट हुकाम ने भी कोहरे के बायस पैदा होने वाली मुश्किलात का एतराफ करते हुए मुसाफिरों से अपील की कि वो अपने सफर से कबल मुत्तलिका एयरलाइन से राब्ता करके परवाज की मालूमात हासिल करें। कोहरे ने दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक को सुस्त कर दिया। धुंध इतनी घनी है कि दिन के वक्त भी गाड़ियों की लाइट्स ऑन करनी पड़ रही, मगर इसके बावजूद आगे देखना मुश्किल हो रहा। ट्रेन सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर हुई। दिल्ली आने वाली कई अहम ट्रेनें कई घंटे की ताखिर से चल रही। वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे, जबकि श्रम शक्ति एक्सप्रेस 5 घंटे ताखिर का शिकार हुई। शुमाली हिंदुस्तान से आने वाली दीगर ट्रेनें भी लेट हो रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जयपुर पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिजिजू अजमेर दरगाह में ख्वाजा साहब की 813वें उर्स के मौके पर सुबह 11 बजे ख्वाजा साहब की मुक़द्दस दरगाह पर ये चादर चढ़ाए। मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि वो मुल्क में भाईचारे और अमन के और वज़ीर आज़म के पैगाम के साथ अजमेर शरीफ आए हैं और वहां वो मोदी की तरफ से चादर चढ़ा रहे और उनका पैगाम पढ़कर सुनाए। उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह पर तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के लोग आते हैं और वो मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से चादर लेकर आए हैं और इस बार उन्हें ये मौका मिला है। इसके बाद वो अजमेर चले गए। उनके साथ बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। हमारा मुल्क जल्द पूरा विश्वगुरु बने। हमारे मुल्क का डंका जिस तरह दुनिया में बज रहा है, इसी तरह पूरी दुनिया में हमारे वतन का डंका बजे। हमारा वतन शाद रहे, हमारा वतन आबाद रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि ये तंजीम अपने केडर्स को लड़ने या अवामी नुमाइश के लिए लाठी चलाने की तरबियत नहीं देती, बल्कि उनमें बहादुरी और मुस्तैदी पैदा करने के लिए लाठी चलाने की तरबियत दी जाती है। RSS सरबराह ने कहा कि लाठी रखने वाले शख्स में विरोधी एहसास से बहादुरी पैदा हो जाता है और वो डरता नहीं। लाठी चलाने की तरबियत बहरान के मौके पर मुस्तकिल मिजाजी सिखाती है और किसी भी शख्स को अपने रास्ते पर पूरे यकीन, तहम्मुल और गैर मुतज़लज़िल ताकत के साथ चलने की तहरीक देती है। मोहन भागवत इंदौर शहर में सुरक्षित मालवा प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे, जहां RSS के 870 वॉलंटियर्स ने ग्रुप परफॉर्मेंस में रिवायती मौसीकी के साथ बजाए। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी मौसीकी सुनने से कोई भी शख्स दुनिया से बेरुग़बत हो जाता है और इसमें अच्छे काम करने का रुझान पैदा होता है और मसरत का एहसास होता है। हिंदुस्तानी मौसीकी और रिवायती मौसीकी हम आहंगी, डिसिप्लिन और बक़ाए बाहम सिखाती है। इस प्रकार का वादन, इस स्तर का वादन कर सकते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है। दूसरी बात होती है कि मैदानी संगीत में, रण संगीत में, मार्शल म्यूजिक में रागदारी बज सकती है, लेकिन ये दूसरी बात वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। रण संगीत की परंपरा हमारी भी थी, लुप्त हो गई थी,
वो फिर से प्रकट। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाल ही में IIT मद्रास के कुछ रोशन ख्याल तलबा से गुफ्तगू की और हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने बताया कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए नौजवानों की सलाहियतों और जज्बात को समझना और उनके मुताबिक मौके फराहम करना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम अब भी चंद मखसूस शोबों तक महदूद है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फौज। उनका मानना है कि हमें तालीम के मैदान में ज़्यादा तनु की ज़रूरत है ताकि तलबा को मुख्तलिफ शोबों में करियर के मौके फराहम किए जा सकें और वो अपने जज्बे के मुताबिक मुस्तकबिल के लिए नए रास्ते मुंतखब कर सकें। राहुल गांधी ने इस मौके पर तहकीक और तालीम के किरदार को भी उजागर किया और कहा कि ये दोनों चीज़ें हिंदुस्तान की मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को आलमी सतह पर लीडर बनाने के लिए हमें अपने तालीमी निज़ाम को नई सोच और नया नुक्ता नज़र फराहम करना होगा ताकि नौजवानों को वो मौके मिलें जो उनके ख्वाबों की तकमील के लिए ज़रूरी हैं। By hand. We're not actually respecting the skill and we're not giving money to the skill. But innovation comes from the skill. Innovation doesn't come from the sky. If you start respecting the carpenter, you start respecting the cook, you start respecting the shoemaker, you start respecting the mechanic, then you will start putting money into his business. And the moment you put money into his business, you'll get innovation. So I think one of the things that I want to push is moving more into the physical production space. So to me, really innovation comes from that space. Put as much money you want in R&D. If you're not actually producing the thing, it'll just be a budget. Thank you for coming. अब 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए वालिदैन की रजामंदी लाजमी होगी। ये ज़ाब्ता डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के मसूदे क़वानीन का हिस्सा है, जिसे मरकजी हुकूमत ने जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने अवाम से mygovernment.in प्लेटफॉर्म पर इन क़वानीन पर एतराज़ात और तजावीज़ देने की दावत दी है। हुकूमत 18 फरवरी 2025 के बाद मौसूला आरा पर गौर करेगी। क़वानीन के मसूदे में कानूनी सरपरस्ती के तहत बच्चों और माजूर अफराद के ज़ाती डेटा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात पर जोर दिया गया। मसूदे के मुताबिक डेटा फेडोशेरीज इदारों जो ज़ाती डेटा को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनको नाबालिगों के डेटा पर अमल मैनेजमेंट करने से पहले बच्चों के वालिदैन की रजामंदी हासिल करनी होगी। बच्चों के डेटा पर खुसूसी तवज्जो देने के अलावा मसूदा क़वानीन सार्फिन के हुकूक को भी तक़वियत देते हैं। सार्फिन को अपना डेटा डिलीट करने और कंपनियों से इस बारे में शफाफियत का मुतालबा करने का हक होगा कि उनका डेटा क्यों और कैसे इकट्ठा किया जा रहा। डेटा की खिलाफ वर्जी की सूरत में 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। इससे डेटा फेडोशेरीज की जवाबदेही को यकीनी बनाया जाएगा। सार्फिन को डेटा इकट्ठा करने के अमल को चैलेंज करने और डेटा के इस्तेमाल पर वजाहत तलब करने का हक भी हासिल होगा। इन क़वानीन की तामील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कायम करेगी, जो एक मुकम्मल डिजिटल रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर काम करेगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.